पोलिंग वक्त से महज 20 घंटे पहले कुछ अच्छी इत्तलात नहीं आ रहे हैं। इंतहाई गैर मामूली सिचुएशन है, इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। ऐसे पोलिंग स्टेशन तकरीबन 90,000 पोलिंग स्टेशन में से 17 इंतहाई गैर हसास करार दिए जा रहे हैं। 30,000 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हसास हैं, यानी आधे से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन तो हसास हैं जिस पे इंतखाब होने जा रहा है, जिस पे पोलिंग होने जा रही है। और बलूचिस्तान लहू लहू है। 20 घंटे पहले 2 धमाके, पोलिंग डे से 20 घंटे पहले बैक टू बैक 2 धमाके होना। एक पशीन में, कोयटा का डिस्ट्रिक्ट पशीन है, और दूसरा कला सैफुल्ला में। पशीन से मौलाना फजलुर रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह हैं वो खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। कला सैफुल्ला से JUI फ़े के मौलाना अब्दुल वासी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ आऊँगा और बड़ा बुनियादी सवाल जो सिक्योरिटी को लेकर है वही रखूँगा। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा दूं क्विकली। मेरे राइट साइड पे असद मलिक जो लंदन से अभी पाकिस्तान आए इलेक्शन कवरेज के लिए, आपको वेलकम करते हैं। रिजवान रजी साहब मौजूद हैं, इमदाद सुमरो साहब हैं, लेफ्ट साइड पे अंजुम रशीद साहब हैं, हमाद गजनवी साहब और साबिर शाह साहब मौजूद हैं। मैं एक किसके नाम लिखूँ जो अलम गुजर रहे हैं। मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई। हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है, बड़ा सादा सा सवाल अपने पैनलिस्ट की तरफ लेके जाऊंगा। सबसे पहले, क्या किसी जगह पर ऐसा शायबा मौजूद है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले इसका इंदिया दे रहे थे कि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, JUI फ़े को कैंपेनिंग की इजाजत नहीं मिल रही है, वो डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर सकते, जलसे नहीं कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान खुद काबुल भी गए, वहां पर जाके मुल्ला हैबतुल्लाह खूनज़ादा से मुलाकात भी हुई। सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड सिचुएशन में? अगर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग डिफिकल्टीज जो है मौलाना फजलुर रहमान उनकी पार्टी के लिए, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्या JUI फ़े इलेक्शंस का बायकॉट भी कर सकती है एट दिस पॉइंट इन टाइम? ये बड़ा बुनियादी और बड़ा सादा सा सवाल है। रिजवान रजी साहब, क्या मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शंस का बायकॉट कर सकते हैं इलेक्शन से महज चंद घंटे पहले? जी बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान उन सियासी रहनुमाओं में हैं जो सियासत के धारे के साथ चलना चाहते हैं। मौलाना इन इलेक्शन के इनअकाद के मुखालिफ रहे हैं, ये बात हमें मालूम है, और हर दस्तयाब फोरम के ऊपर उन्होंने ये मुखालफत की कि अभी इंतखाबात ना करवाए जाएं। लेकिन जब उनके इत्तेहादियों ने और PDM ने उनकी बात नहीं सुनी तो फिर वो काबुल गए और मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंज़ादा से उन्होंने मुलाकात करके एक जेस्चर दिया। लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक वो उस मुलाकात की जो तस्वीर जारी करना चाहते थे उसकी उनको इजाज़त नहीं मिली पार वालों की तरफ से। ख़बर जो है उसको भी जो उनके इस वक्त हैं तर्जुमान हैं अफ़गान हुकूमत के, उन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया कि जनाब ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कि जनाब ये जो दौरा है ये मौलाना की तरफ से हुआ है, हमने उसकी दावत नहीं दी उनको। हालांकि इस दौरे से पहले उनके वज़ीर पाकिस्तान आते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से मिलने के अलावा मौलाना से मिलने स्पेशल उनके घर जाते हैं, और वहाँ से ये ख़बर जारी होती है कि मौलाना जो हैं उनको कहा गया है कि वो अफ़गानिस्तान तशरीफ़ लाएँ। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँच गए तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने वहाँ के मीडिया को इंटरव्यू दिया कि जी वो खुद तशरीफ़ लाए हैं, आ गए हैं तो वेलकम, लेकिन हमने उनको नहीं बुलाया। मौलाना की जानिब से अटेम्प्ट की जा रही थी, वो क़यादत मसरूफ़ थी, अच्छा, नहीं दे रहे थे। फिर मौलाना वहाँ पे रहे, उनके जो वज़ीर आज़म हैं उनसे मिलते हैं, उनके वज़ीर कानून से भी मुलाकात हुई और फिर हैबतुल्लाह अखवंज़ादा से भी मुलाकात हुई। उससे पहले बाजोड़ वाला जो वाक़या है, जो JUI के ऊपर सबसे पहला हमला था, 76 के करीब लोग जो थे, वो पॉलिटिकल जलसा था जी पहला उनकी कैंपेन का, उसमें खुद कुछ धमाका हुआ था। हाफिज़ अब्दुल्ला को जाना था वहाँ पे, जी हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को वहाँ पे तशरीफ़ ले जाना था, वो नहीं गए आखिरी वक्त में, ट्रांसपोर्ट के मसाइल के बायस कोई फ़्लाइट नहीं मिली उनको, तो वो जाना था उन्होंने, वो नहीं गए, तो उसमें 76 लोगों की शहादतें हुई थी। इसके बाद हमने ये देखा कि जो TTP है उसका नाम पीछे चला गया और मुख्तलिफ ग्रुप्स ने ये ज़िम्मेदारी कबूल करना शुरू कर दी, जिसके अंदर अहरार नामी ग्रुप भी शामिल है। और फिर एक वक्फ़ा आता है, उस वक्फ़े से ये लगता है कि शायद जो मौलाना ने रिक्वेस्ट की थी वो मान ली गई है या उन्होंने कह दिया है। अब ये इलेक्शन से 24 घंटे पहले इन चीज़ों का एक्टिवेट हो जाना और अभी तक किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की इसकी, ये इस अमल की निशानदेही करता है कि ये वो TTP के स्लीपर सेल हैं जो कि बुनियादी तौर पे सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनको शुमार किया जाए, उनको इस
अमल से मावरा ना समझा जाए, एक्सक्लूडेड ना समझा जाए। हम भी स्टेक होल्डर हैं, उनका अपना स्टेक बताने का जो तरीकाकार है वो अपना रहे हैं, और उनका यही तरीकाकार है कि अब देखिए खुद कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया गया। अगर इसकी इब्तदाई इतलात के मुताबिक मोटरसाइकिल के अंदर बम जो वो फिक्स किए गए थे, और ज़ाहिर अगर मोटरसाइकिल पे थे तो वो टाइम डिवाइस से फटे हैं या रिमोट। साबिर शाह साहब, मौलाना फजलुर रहमान की जो रिजर्वेशंस हैं वो तो खासी हद तक जायज़ है और उनको तकवीत भी मिल रही है। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम रिजवान रजी साहब की ज़ाहिर अपना ओपिनियन है, क्या वो बायकॉट का ऐलान भी कर सकते हैं? क्योंकि इस वक्त जितना चैलेंजिंग माहौल मौलाना फजलुर रहमान उनकी पार्टी के लिए शायद ही किसी के लिए हो। रेहान, आई थिंक ही हैज़ बीन कट टू साइज। बलूचिस्तान में तो उनकी जो हुकूमत बनेगी उसमें ही विल होल्ड अ स्वे, क्योंकि ख़ुद भी जीतेंगे पशीन से, हाफिज़ हमदुल्ला भी जीत सकते हैं अगर लड़ रहे हैं, और कुछ लोग जीत जाएंगे। मसला ये कि ही ऑल्सो वांट्स टू हैव केपी डिसाइसिव तरीके से, वो मेरे ख्याल शायद ना मिल सके, लेकिन बलूचिस्तान में उनकी पोजीशन अच्छी है। फिर इनकी ज़रूरत भी रहेगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी, इज़ ए गुड मैसेंजर फॉर अफगानिस्तान। लेकिन नवाज शरीफ को शायद अब वो ज़रूरत नहीं रही, इमरान पावर में नहीं है, ही डजंट वांट अ वर्बल टायरेड अगेंस्ट हिम, तो मौलाना की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा अब वो लॉन्ग मार्च अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं करवाएंगे। मौलाना उस तरह रेलेवेंट नहीं रहेंगे लगता है इस दफ़ा। जहाँ तक आपकी बात है अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस की, तो देखिए पीटीआई से ज़्यादा किसके ख़िलाफ़ है अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस? जेरी मेंडरिंग भी हुई है। अब व्हाट इज़ जेरी मेंडरिंग? ये तराश खराश की गई है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की टू फेवर समबडी बाय मैन एट द हेल्म, जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये इल्ज़ाम है। और बाकी आपके सामने निशान ले लिया गया और कन्फ्यूजन फैल गई, बला बला बला। मौलाना मेरे ख्याल इस पोजीशन पे हैं कि अब ये सारे उस एज ब्रैकेट में दे ऑल वांट समथिंग। हालांकि केपी में आपको पता उनके बहनोई जो है वो गालिबन गवर्नर भी रहे हैं। हिज सन हैज़ एंजॉयड अ कपल ऑफ गुड फेडरल मिनिस्ट्रीज, उनके भाई ने भी, लेकिन ही वांट्स मोर। आई डोंट थिंक ही विल बी गेटिंग एनीथिंग मोर देन दैट। और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस की तरफ दोबारा आता हूँ। आपको पता है 1970 के इलेक्शंस हुए तो आगे हो गए थे, साइक्लोन्स आ गए थे ईस्ट पाकिस्तान में, वेरी जेन्युइन रीज़न। सी 80% ऑफ बांग्लादेश रिमेन्स अंडर वाटर फॉर 8 months ऑफ एन ईयर। बहुत जेन्युइन रीज़न था, नहीं ज़रा सा आगे हुए हो गए। आपको याद है 2013 में सनाउल्लाह ज़ेहरी के काफ़िले पे हमले हुए और सारा कुछ हुआ। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो दुनिया से चली गई, थोड़ा सा आगे हुए। 2018 में भी आपको पता है, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा 2013 में अगवा हुआ था। 2018 में भी बट नाउ इलेक्शंस आर गोइंग टू हेल्ड ऑन टाइम। अब तो ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। मेरा नहीं ख्याल ही विल बी रिजॉर्टिंग टू अ बॉयकॉट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुज़श्ता रात 12 बजे जो कैंपेन है उसका इख्तिताम हुआ। इलेक्शन कमीशन का ज़ाहिर ज़ाब्ता है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसके बाद ना तो आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, ना आप जलसे कर सकते हैं, ना रैलियां कर सकते हैं, ना कॉर्नर मीटिंग्स कर सकते हैं। आज का दिन इस लिहाज से क्रूशल है कि पहले तमाम दिनों की कैंपेन, जलसे, रैलियां, जुलूस, मोबिलाइजेशन एक तरफ, और आज का ये दिन एक तरफ, क्योंकि इस दिन आपको अपने पोलिंग एजेंट्स को तैयार करना होता है, वोटर लिस्टों की तैयारी होती है, आपने जो सारा प्लान है वो मैप आउट, चॉक आउट करना होता है कल के यानी क्रूशल डे के लिए। अब इस क्रूशल डे पे कितने लोग इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, या जिसको कहते हैं ना कन्वर्जन रेट क्या होगा? कन्वर्जन रेट से मुराद ये है कि कितने लोगों को कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट उठा के पोलिंग बूथ तक लेके जाता है। अब ऐसे में जब मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन है तो कन्वर्जन रेट या टर्न आउट क्या होगा, ये बड़ा क्रूशल है।